नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सदोषा न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज की बहस केवल सड़क पर नमाज की नहीं, आज की बहस उस राजनीतिक घबराहट की है जिसने अचानक उन दलों को भी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया है जो कल तक सनातन पर सवाल उठाने वालों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ संदेश आया, सड़कें नमाज के लिए नहीं आम नागरिकों के लिए हैं, कानून सब पर समान लागू होगा, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर जगह कम होने के कारण कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सड़क पर नमाज पढ़ ले तो इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया था, लेकिन इसी बयान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सनातन, रामचरितमानस और वासुदेव कुटुंबकम की बात करना शुरू कर दिया। सवाल यही है, क्या यह अचानक आया वैचारिक परिवर्तन है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मतदाता को साधने की राजनीतिक रणनीतियां? क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। लखनऊ में बड़े मंगल के भंडारे में शामिल होते हुए अखिलेश यादव देखे गए, मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अखिलेश यादव देखे गए, प्रसाद वितरित करते हुए अखिलेश यादव देखे गए हैं। और केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी अब उसी राह पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का मंदिर पहुंचना, पूजा अर्चना करना, लगातार धार्मिक प्रतीकों के साथ दिखाई देना, क्या यही वही राजनीति नहीं है जिससे वर्षों तक बहुसंख्यक आस्था को सांप्रदायिक विमर्श बताकर खारिज करने की कोशिश यहां पर लगातार की जाती रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हिंदू मतदाता निर्णायक है, उसकी अपेक्षा करके सत्ता तक पहुंचने का लाभ असंभव होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो दल कभी खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई देते थे, वो अब मंदिरों की ओर लगातार दौड़ लगा रहे हैं। राजनीतिक शब्दावली बदल रही है, भाषा बदल रही है, प्रतीक बदल रहे हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कोई भी दल खुलकर हिंदू विरोधी छवि लेकर चुनावी मैदान में उतरने का जोखिम नहीं लेना चाहता। बंगाल की राजनीति ने यह संदेश दे दिया, तमिलनाडु में भी हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया और अब उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राजा भैया ने कहा है कि आज जितने मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू ही थे, वे अरब से नहीं आए। जो दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो अपने धर्म पर डटे रहे वही वीर और बलिदानी थे। यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं है, ये उस वैचारिक बहस को फिर सामने ला रहा है जिसमें इतिहास, पहचान, धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक मूल की चर्चा बार बार होती रही है। अब बड़ा प्रश्न यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से हिंदुत्व केंद्रित हो चुकी है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि बिना हिंदू मतदाता के विश्वास के सत्ता की राह संभव नहीं है? क्या मंदिर, भंडारा, पूजा अर्चना और धार्मिक प्रतीक अब नई चुनावी रणनीति का स्थायी हिस्सा बनने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वास्तविक विचार परिवर्तन है या फिर चुनावी मौसम आते ही बदलते राजनीतिक परिधान? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या यह आस्था है या अवसर देखकर बदलती हुई राजनीति? लेकिन उससे पहले राजा भैया के बयान और उस पर बचे घमासान को सुनना जरूरी है। सुनिए। और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। राजा भैया ने जो बयान दिया है वो कोई उनका नया बयान नहीं है। इस तरह की बातें भारत में बहुत सारे लोग करते हैं और कहते हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि भारत में चंद अरब मुसलमान आए थे और जहाँ पर उन्होंने इस्लाम की खूबियाँ बयान की, इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया। सूफिया इकराम ने यहाँ पर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा लोगों तक पहुँचाई। उससे मुतासिर होकर, प्रभावित होकर के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान भी यहां पर सुन लिए हैं, राजा भैया की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी मुसलमान आप बने हैं वो पहले हिंदू ही थे और दबाव के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो हैं वो यहां पर हुई थी। तो फिलहाल इन बयानों के बाद आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, भंडारे में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। इससे पहले ये तस्वीरें देखना बड़ा मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरीके की अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम आए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये समझ चुकी है कि हिंदुत्व मेन साफ तौर पर एजेंडा है और अगर हिंदुओं को साधा नहीं गया, हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ाया गया तो मतदाता नाराज हो जाएंगे और सत्ता की जो राह है वो असंभव होती हुई नजर आएगी। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हुए यहां पर नजर आएंगे और तस्वीरें देख के लग भी रहा है। फिलहाल अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अविरल, स्वागत है आपका। डॉक्टर एस कुमार दुबे हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। सभा प्रवक्ता है विष्णुदास जी महाराज, महामंडलेश्वर, अयोध्या। विष्णुदास महाराज जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील खान। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले शुरुआत दुबे जी आप ही के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि अब तो आपके पार्टी के सुप्रीम लीडर मंदिरों में दिख रहे हैं, भंडारे में भी दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा परिवर्तन आया है या चुनावी मौसम में परिवर्तन ला रहे हैं? देखने का फेर है, इसको हम यही कह सकते हैं कि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। बात बाकी पिछले आपकी पार्टी ने कभी दिखाया ही नहीं ऐसा। सुनिए तो सही, सुनिए पूरी बात सुनिए, फिर आप बोलिए, फिर उसका भी हम जवाब देंगे। पिछले 5-7 साल से तो हमारा जो केदारेश्वर मंदिर है वो लगातार बन रहा है, जबकि उसकी जो प्रक्रिया है उसको लगभग 10 साल हो रहे हैं, लेकिन बनने का काम उसका 5-7 साल से चल रहा है। एक दूसरा, मीडिया में ना दिखाना, क्या यही मीडिया में ना आना क्या यही इस हिंदुत्व का प्रतीक होगा कि नहीं हिंदू आप हैं? अगर मीडिया में आप आते हैं पूजा पाठ करते हुए, अगर आप मीडिया में नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो नहीं डालते हैं, तो आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं। क्या यही इसका एक क्राइटेरिया हो गया? अगर यही क्राइटेरिया नहीं तो रमजान में भी तो जाते हुए आप लोग तस्वीरें डालते हैं और हिंदुओं के त्योहारों में आप लोग शिरकत करते नहीं है, तो सवाल तो उठेगा। पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलना। आज से नहीं और 2012 से नहीं, डिंपल यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी हैं, वो शुरू से कन्याओं को भोजन खिलाती है अपने घर पे, और वो सिलसिला आज तक जारी है। नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में, जो जेठ की नवरात्रि, चैत की नवरात्रि, राम मंदिर के दर्शन कराए? नवरात्रि, राम मंदिर के दर्शन कराए आप लोग? क्या राम मंदिर के दर्शन से ही आपको सिक्का मिलेगा कि आप हिंदू हैं? मैंने ये कब कहा? अब हिंदुओं के तो सबसे पूजनीय स्थल में से एक है ना। आपने शायद आपने देखा नहीं कि अभी कुछ ही दिन पहले लास्ट ईयर श्रीमती डिंपल यादव जी सांसद महोदया केदारनाथ गई थी। मीडिया ने चलाया था, हमने नहीं चलाया था, मीडिया नहीं चलाया था। केदारनाथ बद्रीनाथ जाके, मैं वही तो मेरा सवाल है कि अब थोड़े थोड़े सुर बदल रहे हैं आप लोगों के, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समझ गए हैं आप। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बजरंगबली का मंदिर तो 2012 से पहले का है, सैफई में, जो सैफई परिवार ने बनवाया। आप किस किस की बात करोगे? आप यही, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम मीडिया में शोबाजी करेंगे तो आप हमें सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप सनातनी हैं। हम मीडिया में शोबाजी नहीं करेंगे तो आप बोल देंगे बात शोबाजी की नहीं है, बात यह है कि इससे पहले इतने सालों में ये सब नहीं देखने को मिला है, लेकिन अब शायद हिंदुत्व केंद्रित राजनीति हो रही है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि भाई हिंदू नाराज हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो अखिलेश यादव अभी यही कह रहे थे, सुनिए ना, अखिलेश यादव पहले तो ये कह रहे थे कि भाई अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो थोड़ी देर के लिए सड़क पर पढ़ लीजिए, लेकिन अब उसके बाद तुरंत पलटी मार दी और यहाँ पर आप हिंदुओं के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है ना। नेता जो होता है वो सर्व समाज का होता है, मुख्यमंत्री सर्व समाज का होता है, प्रधानमंत्री सर्व समाज का होता है। या तो आप ये कह दीजिए कि हम मुसलमानों के नेता नहीं है, हम मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, हम मुसलमानों नहीं, तो पहले तो आप मुसलमानों के त्योहारों में जाते थे ना, हिंदू त्योहारों में आते ही कहते आप लोग, इसलिए सवाल उठा है। ताकत है। अरे हमने तो भारतीय जनता पार्टी के जो नकवी साहब हैं या शहनवाज जी हैं या और दूसरे मंत्री हैं, वो भी ये सब देते थे, ये भी करते थे ना। चलो ठीक है, तो नहीं है कि नहीं, चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अविरल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो बताइए थोड़ा कि हिंदू वोट के लिए भगवान की जो याद आ रही है, तो अब भगवान समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार लगा पाएंगे या लगा देंगे? थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा? और सुर क्यों बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी का, ये बताएं थोड़ा सा।
अविरल, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। महामंडलेश्वर जी हैं, विष्णुदास महाराज जी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। विष्णुदास जी, क्योंकि जिस तरीके से अब जब भी भक्त संकट में होता है तो भगवान को विशेष रूप से याद करता है, लेकिन अब नए नए जो भक्त बन रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, भगवान कृपा करेंगे? मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है कि उघरहि अंत न होई निबाहू, काल निमि जिमि रावण राहु। जो काल नेमी का दिखावा होता है वो अब चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी अगर राम को लेकर के चलते, राम मंदिर का दर्शन करने जाते, जब अखिलेश यादव की सत्ता थी, अगर राम मंदिर का निर्माण हो जाता तो आज हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, वो गोरखनाथ मंदिर में ही होते, वो मठ के महंत तो हैं ही, अभी भी होते। मगर अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं सोचा, न सनातन को लेकर के न राम को लेकर के। कभी कहते हैं गौशाला में बदबू मारता है, गौशाला खुलाने की क्या जरूरत है। कभी कहते हैं राम के स्तूप पर सवाल उठाते हैं। इनके एक मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामची मानस को जलवाने के लिए बोलते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़कों पर नमाज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, नमाज अदा होता है मस्जिदों में, अपने घरों में। सड़क एक चलने के लिए है, सड़क को जाम करके नमाज अदा करना ये कट्टरपंथी जिहादी होते हैं। इनको संविधान कानून पर भरोसा नहीं है। ये सड़कों पर जब नमाज अदा करते हैं तभी इनका इस्लाम धर्म माना जाता है, तभी इनका अल्लाह खुदा खुश होता है। मैं कहता हूं बार बार कि अखिलेश यादव जी आज क्यों सवाल उठा रहे हैं। इफ्तार पार्टी में जाना और मस्जिदों में जाना, मस्जिद में किस तरह डिंपल यादव की और अखिलेश यादव की तस्वीर आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सभी को मालूम है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव कैसे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी रहा हूं कि 2027 में अखिलेश यादव कभी आ ही नहीं सकते हैं। और योगी राज में राम राज है। योगी राज में जितना मुसलमानों को सौगात मिलता है उतना सबको मिला, जितना हिंदुओं को भी राशन मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है। वह अखिलेश यादव का ये बहुरुपया भेद चलने वाला नहीं है। कभी मंदिर में जाते हैं, कभी दिखावा रहे कर, कभी पूजा रहे कर, मगर आज तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आए। और जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजा गया था तो अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। जो राम को ठुकारता है, जो राम को ठोकर मारता है, उसके साथ जनता नहीं रहता। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव का चेहरा कैसे है। ए भाई, समाजवादी पार्टी का मतलब है क्या? जो समाज को जोड़ता हो, मगर ये तो समाज में नफरत फैलाते हैं। बताइए, सड़कों पर नमाज को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री ने सही कहा, कोर्ट ने भी यह कहा कि जो सार्वजनिक स्थान है वो किसी के बाप का नहीं है, जो सड़क होता है किसी के बाप का नहीं, वो सबका है। और सड़कों पर नमाज अदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो योगी राज इतने डंडा बरसेंगे कि सारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगा। और बुलडोजर पश्चिम बंगाल में भी अब बुलडोजर चल रहा है। जो गैर कानूनी मस्जिद है, गैर कानूनी घरों बनाए हुए हैं, अब गुंडागर्दी चलने वाला नहीं है। और एक दिन वो दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे योगी जी रहेंगे। तब देखिएगा क्या होगा। मैं सच्चाई बताता हूं ये बात। ठीक है, क्योंकि अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उस हिसाब से समाजवादी पार्टी का रुख तो साफ तौर पर समझ में आता ही है। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हैं। अकील खान जी, अकील जी, अब राजा भैया जो बयान है वो दे चुके हैं कि आज जितने भी मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे, वो अरब से तो आए नहीं है, जो दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, और जो अपने धर्म पर डटे रहे वो वीर और बलिदानी हुए। मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगा कि अब आप हिंदू थे क्या पहले? क्योंकि अब राजा भैया तो यही कह रहे हैं। प्रद्वन भाई, एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। तुम ये न समझ लेना कि हम घबराए हुए हैं,
तुम ये न समझ लेना कि हम घबराए हुए हैं, हम तक के तूफान से टकराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। वो ताज पे और तख्त पे इतराए हुए हैं, वो तख्त पे और ताज पे इतराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं। आप बात कर रहे हैं राजा भैया की। राजा भैया को अगर इतना दिमाग होता तो शायद वो इस तरीके की बात ना करते। अगर इंडिया गेट पे जाकर के लगा हुआ पत्थर अगर एक बार देख लेते तो शायद इस तरीके की बात ना करते। नहीं तो अब आप लोग फिर अरब से आए थे क्या? आपके पूर्वज अरब से आए हैं, ये मान लिया जाए? अरे सुनिए तो, इतनी देर महामंडलेश्वर बोले, आप एक बार टीका टिप्पणी नहीं की प्रधान भाई। आप मैं वही पहुंच रहा हूं ना, आप जो कह रहे हैं मैं वही पहुंच रहा हूं। से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अरे खामोश हो, इनको खामोश करवाइए पहले। आपका क्या है? बोल नहीं पाएंगे मंडलेश्वर। क्या मुसलमान है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से अगर वो मुसलमान है तो मैं मान लूंगा, मत जन्म से वो हिंदू होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और राजा भैया ने जो भी बोला है उन्होंने सत्य बोला है, क्योंकि जो कायर थे, डरपोक थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। थे वो जंग में गए, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। आप कायर थे, आप कायर थे। इंडिया गेट की बात सुनो पहले। नहीं, अब ये टिप्पणी जो है ना, ये आपकी गलत है, पता है अखिल जी? ये टिप्पणी इस तरीके की ना, अब नहीं तो फिर नहीं। राजा भैया ने क्या गलत कह दिया? इसका मतलब आपको भी इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, आप संघ के लिए बोल रहे हैं तो नहीं। आपने राजा भैया को गलत ठहरा दिया, लेकिन आप संघ के बारे में जरूर ज्ञानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के। आप क्या जानते हैं संघ के बारे में? आप सुनिए ना, राजा भैया ने क्या गलत कहा कि आप लोग थे जो डर गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो फिर बताइए ना, अरब से आए हो क्या आप लोग? अरब से आए हो क्या आप लोग? जैसे सामंतवादी लोग, इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, ये राजा भैया जैसे सामंतवादी। नहीं चलो ठीक है, नहीं अब देखिए ना, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं एक बार बीजेपी प्रवक्ता का एक बार रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। अविरल, सामंतवादी लोग नहीं तो आप नहीं तो फिर आप संघ के बारे में कैसे बोल सकते हैं जब आप अरब के लिए नहीं मान रहे? फालतू की बातों से नहीं होता ना कुछ भी आप लोग बोलेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अविरल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। अविरल, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को अब भगवान की जो याद आ गई है, अचानक से कैसे हो रहा है ये सब चीजें? आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है जी, मेरी आप तक पहुंच पा रही है आवाज? जी जी जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आकिल खान साहब का, जिस प्रकार से आकिल खान साहब टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे संतों पे हो, महंतों पे, एक तरीके से महंतों पे हो, महामंडलेश्वरों पे हो, सम्मानित संतों के ऊपर हो, मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और किसी प्रकार से टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। और सौहार्दपूर्ण माहौल की हम कल्पना करते हैं, हम शांति की कल्पना करते हैं और पूर्ण रूप से शांत मुल्क की हम बात करते हैं, शांत देश की हम बात करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से राजा भैया जी का, तो जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया, तो बिल्कुल इसमें मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो उनके द्वारा कहा गया वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे कहा गया। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं छीन सकते। अगर कोई व्यक्ति सामने आते हैं जो कि एमएलए हैं, सम्मानित विधायक हैं और एक तरीके से विधानसभा के मैं समझता हूं सम्मानित सदस्य हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, अगर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, इतिहास के आधार पे कोई विषय रख रहे हैं, कोई विषय रखना चाहते हैं और उन्होंने कोई विषय रखा है, बयान दिया है तथ्यों के आधार पे, तथ्य आधारित, तो मैं समझता हूं उस विषय को विवादित के रूप में इन्हें नहीं लेना चाहिए। जो आकिल खान साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या उन्हें नहीं है? वो जनता के प्रतिनिधि हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके आधार पर उनके द्वारा अगर कोई चीज कही जा रही है उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तो ये है जी। नहीं ठीक है, लेकिन बहरहाल समाजवादी पार्टी को जो भगवान की अब याद आ रही है, क्योंकि अब दुबे जी तो कह रहे हैं कि भाई ये कोई पहली बार नहीं है, अखिलेश यादव जी तो पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, अचानक कैसे परिवर्तन आ रहा है, सवाल ये था। बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, जिस प्रकार से अब ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन स्वाभाविक है और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और ये 80-20 की राजनीति अब चलेगी नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स समाप्त हो चुकी। और अब जो पॉलिटिक्स है, योगी जी, मोदी जी, हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड ठीक है। पॉलिटिक्स है, दुबे जी विकास बताइए। की जो राजनीति है और जो राष्ट्रवाद की विचारधारा दुबे जी, है, अब बीजेपी राष्ट्रवाद की प्रवक्ता तो साफ तौर पर विचारधारा कह रहे हैं कि अभी तो बहुत अब कम हिंदुत्व फर्क है, की अभी तो बात और ज्यादा करते फर्क आने वाला है। करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये भी एक फैक्ट है जी। बताइए दुबे जी। बोलिए। दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि अभी तो फर्क कम है, अभी तो और फर्क आएगा, अखिलेश यादव अभी और मंदिरों में जाएंगे। ये आंखों का दोष कह सकते हैं हम इसमें। यह गिलास भरा है, आधा अगर गिलास हो तो कोई ऐसा बोल सकता है कि आधा गिलास है, कोई ऐसा बोल सकता है कि पानी आधा है। गिलास तो पूरा है लेकिन पानी आधा है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं। बात बाकी समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्व समाज की बात की है, सर्व धर्म की बात की है और करते भी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक इस तो आप लोग जो मुद्दा बनाते हैं वो आप लोगों के लिए जरूर एक मुद्दा हो सकता है, टीवी डिबेट का एक चर्चा हो सकती है टीवी पर, वो आप लोग बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं और हम बेबाकी से उसका जवाब देंगे, उसके लिए भी तैयार हम बैठे हैं। तो हमारा जो काम है वो हम करेंगे। और 27 में महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, नहीं तो आप अपना काम करेंगे तो भैया सड़क क्यों घिरवा रहे हैं आप? उनके सपने हैं, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, इसलिए वो बोल सकते हैं। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको मिली हुई है, लेकिन नहीं तो ये अतिक्रमण कराने का काम आपके नेता क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर थोड़ी जगह कम है तो रोड पे पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा नमाज? ये क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? ये शासन और प्रशासन, सुनिए, कानून व्यवस्था शासन प्रशासन के ऊपर होती है कि वो कैसे मेंटेन करें, ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम तो सड़क पर नमाज पढ़ने की जगह है, सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, हाँ या नहीं? क्या बोला? अरे मैंने क्या बोला? ये शासन प्रशासन के अंदर आने वाली बात है, वो कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करेंगे ये वो जाने। ये तो नहीं कह रहा, आप बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाएंगे लेकिन सीधा जवाब नहीं देंगे। बहरहाल मैं आ रहा हूं अखिल जी। अब भाई घर भी है आपके पास, अच्छा खासा मकान में आप लोग रह रहे हैं, अब मस्जिद है आपके पास, वहां जाके नमाज पढ़िए। तो ये सड़क पे नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ऐसी पहले बीच में ताजमहल पे जाया करते थे आप लोग पढ़ने। प्रद्युम्न भाई, मुझे कोई शौक नहीं है कि हम सड़क पे जाके नमाज पढ़ें। मुझे कोई शौक नहीं, ना किसी मुसलमान को शौक है। 1% भी मैं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहता हूं, 1% भी। फिर क्योंकि हमारे देश के अंदर तमाम मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन दिक्कत वहां पे होती है कि जुमे के दिन या ईद की या बकरीद की सिर्फ 3 बार, क्योंकि अगर मस्जिद छोटी होती है तो उस मौके पे भले ही जाकर के सड़क पे पढ़ ली जाए, लेकिन अगर हमारे प्रदेश के एक संत महंत और निष्पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अगर होते तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करते। आप कांवड़ यात्रा जब निकालते हैं तो पूरा रोड जाम कर देते हैं। आज अभी मंगलवार था लखनऊ के अंदर, कांवड़ यात्रा में रोड जाम हो रही है ना, अब सुनिए ना आप कांवड़ की। आज मंगलवार था लखनऊ के अंदर, बेगम हजरत महल पार्क सुबह से जाम है अब तक। हनुमान मंदिर लखनऊ विश्वविद्यालय के पास में पूरे रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे उससे काम नहीं चलेगा ना कि कुछ भी बोलने से काम नहीं चलता। आपने कांवड़ यात्रा का बताया, कांवड़ यात्रा कभी रोड पे इकट्ठी होकर रुकती नहीं है, एक कतार में वो लोग चलते रहते हैं। आप कहाँ रोड जाम हो रही है? चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहती है, क्योंकि इनकी नजर में देश संविधान कानून माने तो प्रताड़ित करना तो उसको बोलते हैं ना कि आपको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया होता। नहीं अखिल जी सुनिए, अखिल जी सुनिए ना, अखिल जी सुनिए, अखिल जी सुनिए, अरे अखिल जी सुनिए ना, आप बात सुनिए अखिल जी। प्रताड़ित करना उसको बोलते हैं जब आपको नमाज पढ़ने से रोक दिया गया होता, कि आप तो नमाज पढ़ ही नहीं सकते। नमाज क्या पढ़ने रोक देंगे? बोला ये गया है ना कि आप सड़क पे मत पढ़िए। ये देखिए पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पूरा अलीगंज के पूरा हनुमान मंदिर का पूरा रोड डाइवर्ट कर दिया गया, पूरा रोड ब्लॉक है। इस पे आप नहीं चर्चा करेंगे पूरे दिन? नहीं, चलिए आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं मैं, आप समय कम है महामंडलेश्वर जी से। बताइए विश्वदास जी, अभी तो मानने को तैयार नहीं है, सड़क पर पड़े बिना मानेंगे नहीं। देखिए, जो लोग
विधानसभा के सामने पूरा मंदिर बना हुआ, रोड पूरा जाम हो जाता है, उस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने पूरा रोड जाम होता है, उससे बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको मुसलमान आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं, वो भी बोल रहे थे। मंदिर जाते हैं, दर्शन करने के लिए, पाठ करते हैं, मंदिरों में करते हैं। कभी सड़कों पर हम लोग इकट्ठा होकर के जाम करके सड़कों पर कभी भगवान चलता है, कभी बिल्कुल ठीक बात है। अब लेकिन वो ये ना, अखिल जी को जब कुछ भी बोलना है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। कल को वो ये कह देंगे कि पूरा लखनऊ बंद हो गया, भंडारा हो रहा था, पूरा लखनऊ बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन आंखों में पट्टी बांधे हुए है। चले ठीक है, अब समय कम है, क्योंकि आप लोग नहीं मानेंगे अखिल जी। सीएम तो बोल ही चुके हैं कि भाई प्यार से नहीं मानोगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी, सड़क को जरूर आप लोग घेरोगे, ये आप लोग आज भी बोल रहे हो। बहरहाल अब समय कम है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हिंदुत्व का झंडा 27 का एजेंडा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी मंदिर से लेकर भंडारों तक का रुख कर रही है। ये वाकई में सोचने का विषय है कि ये राजनीति आने वाले चुनावों को लेकर बदल रही है या वाकई में कुछ बदलाव आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।